स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग खान बिंदु सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा था वह सेट नंबर 10 को करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यदि आप पहली बार इसमें आए हैं तो यह सेट नंबर 10 चल रहा है। इससे पहले सेट 9 तक जो है हमारे प्ले लिस्ट बना दिया गया है, उस पर अपडेट कर दिया गया। यदि आप पहली बार है तो पहले बार इसको इस सेट को लगा लें, उसके बाद जाकर चैनल से हमारे जो 9 सेट दिया गया है उसको भी लगाया, और खान सर के द्वारा भी प्रीवियस ईयर जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, सेट स्टार्ट करते हैं। यह सेट है जो आने वाले जितने भी एग्जाम हैं वो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह जो सेट है ज्ञान बिंदु सर के द्वारा करवाया गया है। यह सेट आने वाले बीपीएससी, यूपीएससी या रेलवे, बिहार एसएससी, जो 12th लेवल का बिहार एसएससी है, बिहार दरोगा जो नया पोस्ट आने वाला है, बिहार पुलिस, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी सेट है। तो चलिए सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 10 है जो 12 तारीख 7वां महीना 2024 को करवाया गया था। तो चलिए सेट को स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 10 है। सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है बेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है? बताना है कि बेटिंग फॉर महात्मा है जो किसने लिखा है। तो यह लिखे थे ऑप्शन सी R.K. नारायण। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? बताना है कि भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है? बताना कि कवक में जो भोजन संचित होता है वह किस रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है? बताना कि नेटिविटी जो चर्च है वह कहाँ स्थित है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह बैतलहम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? बताना है कि अत्याचारों के खिलाफ जब महिला आवाज उठाती है उनको, साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनको नीरज भनोट पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर सागर पुलिनों के लिए सबसे अधिक विख्यात है? बताना है कि कौन सा राज्य है जो अपने सुंदर सागर पुलिनों या बीच के लिए सबसे अधिक विख्यात है। तो 8 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह है जो गोवा है। गोवा में बहुत सुंदर सुंदर बीच है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फुटबॉल का खेल खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। बताना है कि फुटबॉल का खेल किस रूप में जाना जाता है। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, या सॉकर के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है। बताना है कि किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए क्या जरूरी है। जिसके लिए वस्तु का द्रव्यमान होना चाहिए एवं वेग दोनों होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 10 के 1। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, विराम से मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। बताना है कि विराम से जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो वह किसके दूरी के समानुपातिक होता है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो गिरने के समय वर्ग का समानुपातिक होता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर अथवा किसी भी क्षैतिज तल के सभी बिंदुओं पर द्रव का प्रभाव सभी दिशा में क्या होता है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी दिशा में समान होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, वो वे खनिज जिनसे धातुओं का सुगमता पूर्वक एवं लाभकारी रूप से निष्कासित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। बताना है कि वह खनिज जिससे धातुओं को आसानी से एवं सस्ता रूप से निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क से धातुओं को आसानी पूर्वक सुविधा से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत होता है। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कंस मेले का आयोजन किया जाता है। बताना है कि कंस मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। कंस मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंस मेला का आयोजन मथुरा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1984 के ऑपरेशन ब्लूस्टर के दौरान कौन मारा गया था। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन 1984 के ऑपरेशन ब्लूस्टर के दौरान मारा गया था। तो 16 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
जनरल सिंह भिंडरवाले। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 के बाद 17 नंबर। डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब किया गया था? बताना है कि डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब किया गया था? इसकी शुरुआत 1972 ईस्वी में हुआ था, लेकिन छोटा डेट 15 अगस्त 1972 ईस्वी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। निम्न युग में से कौन सम्मिलित दिया गया था? सबसे गहरा झील बैकाल झील, यह सही दिया गया है। सबसे बड़ी द्वीप ग्रीनलैंड, ये भी सही है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ये जो गलत दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा 18 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 के बाद 19 नंबर। निम्नलिखित में से किसे आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जाता है? बताना कि किसे आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जाता है। तो 19 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैबरमास को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 के बाद 20 नंबर। अलेक्जेंडर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक पर्यायवाद से संबंधित समस्या नहीं है जिससे न पर्यायवाद को निपटने की आवश्यकता है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुयामवादी। अगला क्वेश्चन देखा 21 नंबर। हॉटमेल शब्द शुरू किया गया था कब? हॉटमेल की शुरुआत कब हुआ था? तो 21 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉटमेल की शुरुआत 1996 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखें 22 नंबर। खाली स्थान कुकीज आपको ट्रैक करती है और आपकी प्राइवेसी को उजागर करती है। कौन है जो खाली स्थान कुकीज आपको ट्रैक करती है और आपकी प्राइवेसी को उजागर करती है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड पार्टी। अगला क्वेश्चन देखेंगे अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया है टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा 23 का ऑप्शन बी, ऑप्टिमस। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्टिमस। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। निम्न में से कौन सी सूर्य की पराबैंगनी किरण पृथ्वी पहुंचती नहीं पाती है? बताना कि निम्न से कौन सी सूर्य की पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूवीसी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर। हेलसिंकी सम्मेलन का संबंध किससे है? बताना कि हेलसिंकी सम्मेलन जो 1974 ईस्वी में हुआ था उसका संबंध किससे है? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेलसिंकी। इसका संबंध है जो समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा से था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर। निम्न में से किस अधिनियम को छाता विद्यान के नाम से भी जाना जाता है? बताना कि किस अधिनियम को छाता विद्यान के नाम से भी जाना जाता है? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण अधिनियम 1986 ईस्वी में हुआ था जिनको छाता विद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखना। पंडित भवानी शंकर एक वादक थे। बताना कि पंडित भवानी शंकर क्या बजाते थे? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह पखवाज बजाते थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 के बाद 29 नंबर। प्रोजेक्ट लूना का संबंधित है प्रोजेक्ट लूना किससे संबंधित है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका संबंध है जो बेतार संचार प्रौद्योगिकी से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। लगभग कब कितना केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? बताना कि कितना केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 277 डिग्री सी पर। किसी भौतिक राशि की अंकीय मान को क्या कहते हैं? बताना कि किसी भी भौतिक राशि का जो अंकीय मान होता है उसको क्या कहते हैं? 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसको परिमाण कहते हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वह क्या होगा? बताना यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देंगे प्रत्यास्था गुणांक की इकाई क्या होता है? बताना 33 नंबर के प्रत्यास्था गुणांक की इकाई क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। अगला क्वेश्चन देखें कैथोड किरण खाली स्थान की किरण पुंज है। बताना कि कैथोड किरण किसका किरण पुंज है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह है जो इलेक्ट्रॉन का किरण पुंज है कैथोड किरण।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी संप्रियता उच्च होती है, बताना कि निम्नलिखित में से किसकी संप्रियता उच्च होती है। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैंस की। गैंस की संप्रियता सबसे अधिक होती है। अगला देखेंगे एनपीके, एनपीके एक है, बताना कि एनपीके एक क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा 36 का ऑप्शन नंबर ए, या मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उर्वरक है एनपीके। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37, निम्नलिखित में से कौन सा थाइलोफाइडा का एक उदाहरण नहीं है, बताना कि इनमें से कौन है जो थाइलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्केनेसिया है जो थाइलोफाइटा का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी स्पाइरोगायरा सभी है जो थाइलोफाइटा का उदाहरण दिया गया है। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है, बताना कि जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाला समुद्री जीव है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह है जो इकाइनोडर्मेटा है जो मुक्त रूप से रहने वाला समुद्री जीव है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर, इसको मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से, उसका कार्य क्या क्या है जो बताना है। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 4 1 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 4 1 3। रंध्र का संबंध हो जाएगा बाष्प उत्सर्जन से, रंध्र का संबंध होगा बाष्प उत्सर्जन से। अगला जाइलम, जाइलम का संबंध है जल का परिवहन से। अगला क्वेश्चन देखेंगे जरों के रोम, जरों का रोम है जो जल वो शोषण करता है, जल का शोषण करता है। अगला है फाइलम, तो फाइलम का संबंध हो जाएगा भोजन का परिवहन से। इसको आप लोग आराम से रोक कर देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं 39 के बाद 40 नंबर, एंथ्रोक्स के टीके का खोज किसने किया था, एंथ्रोक्स टीके का खोज किसने किया था। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, या लुईस पास्चर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था, बताना कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वह जर्मन राइट्स राज का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर, सेडोवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था, बताना कि सेडोवा का जो युद्ध था वह किसके किसके बीच में हुआ था। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया एवं प्रासा के बीच में हुआ था सेडोवा का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर, यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा था, बताना कि यूरोपवासी जो थे वह कपास का ज्ञान किससे सीखे थे। जिसका राइट आंसर होगा अरबों से सीखे थे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 को 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय संबंधित सूची में नहीं होता, ना कि कौन एक विषय है जो संबंधित सूची का नहीं है। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या लॉटरी है जो ऑप्शन संबंधित सूची का विषय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे लक्ष्मी मल सिंधवी समिति किससे संबंधित है, बताना कि लक्ष्मी मल सिंधवी समिति किससे संबंधित है। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है जो दोहरी नागरिकता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोहरी नागरिकता से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन थे, बताना कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा कौन थे। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नरहरि राव। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 के बाद 47 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण शक्ति की प्रदान करता है, बताना कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर, शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल पद्धति निम्न में से किन देशों में कार्यरत है, बताना कि शैडो कैबिनेट किस देश में कार्यरत है, मतलब किस देश में कार्य कर रहा है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो ऑप्शन ए होगा ब्रिटेन, ब्रिटेन में, कनाडा और न्यूजीलैंड ये सभी जगह कार्यरत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 के बाद 49 नंबर, एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो तो उसे क्या कहते हैं। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी क्या कहलाती है, बताना कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी कहलाती है। तो क्या कहलाती है। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसको कोंकण तट कहते हैं। 50 के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर,
निम्न में से कौन सी पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? बताना कि इसमें से कौन सा पर्वत शिखर है जो भारत में स्थित नहीं है। तो कॉमन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा है जो भारत में स्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इक्यावन के। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 के। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? बताना कि जब द्रवित मैग्मा है जो ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार से बने सेल को क्या कहते हैं? तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसे आग्नेय सेल कहते हैं या आग्नेय चट्टान कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी लद्दाख से होकर बहती है? बताना कि कौन इसमें से नदी घाटी है जो लद्दाख से होकर बहती है? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। ऑप्शन सी सिंधु नदी और सयोक, ये दो वह जो लद्दाख से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या? बताना कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुनहरा रेशा जो पटसन को कहते थे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 54। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर। किस स्वतंत्रता सेनानी ने शिवाजी को शंकर का अवतार घोषित किया था? बताना कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने शिवाजी को शंकर का अवतार घोषित किया था? तो 55 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता सेनानी ने शिवाजी को शंकर का अवतार कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 के बाद 56 नंबर। सती प्रथा का पहला प्रमाण किस काल में मिला? बताना कि सती प्रथा का पहला प्रमाण किस काल में मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल में मिला था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रारंभिक गणतंत्र में कौन शामिल नहीं था? बताना कि शुरुआत में जो गणतंत्र था उसमें कौन शामिल नहीं था? तो 57 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी योधार्य। योधार्य जो थे वह प्राथमिक गणतंत्र में शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखना 58 नंबर। बंशीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र नाम के दो संस्कृत कवि किसके दरबार में रहते थे? बताना है कि बंशीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र किसके दरबार के कवि थे? तो 58 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह शाहजहां के शासनकाल के कवि थे। अगला क्वेश्चन है शिवनय अवयाज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से कब समाप्त हुआ था? बताना कि शिवनय अवयाज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से कब समाप्त हुआ था? तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो है वह 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को समाप्त हुआ था पूर्ण रूप से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर। किसका मिलान गलत है? जो दिया गया बताना कि इसमें से किसका मिलान गलत है? तो 60 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा में प्रतिनिधि 5वीं अनुसूची, यही जो गलत दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? बताना कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, या जो है जो जनता में निहित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? बताना कि भीमराव अम्बेडकर किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या जो थे वह बंगाल से चुने गए थे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बंगाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 के बाद 63 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के में समान रूप से पाया जाता है? बताना कि कौन सा लक्षण है जो भारतीय के परिसंघ और अमेरिका के परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या जो है डी संविधान के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 के बाद 64 नंबर। अब तक कितनी बार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर दिया गया? बताना कि अब तक कितनी बार लोकसभा को भंग किया गया है? तो 64 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 बार। अगला क्वेश्चन देखेंगे कादरगा मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताना कादरगा मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह है जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर। भारत में निम्नलिखित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका नाम है नहरकटिया से नोनमाटी बरौनी पाइपलाइन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 के बाद 67 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बताना है कि जो दिया गया इसमें से कौन जो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लौह अयस्क है जो गुंटूर में, यह गलत दिया गया। बाकी सोना कोल्लार कोयला झरिया हीरा पन्ना ये सभी दिया गया सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर। दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करें। बताना कि इसमें से जो कथन दिया गया इसमें से बताना कि कौन सा कथन सही दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नरौदा परमाणु
दोनों विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, यही सही दिया गया, बाकी सब गलत दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69, निम्नलिखित में से किस राज्य में 50% से अधिक क्षेत्र झूम के अंतर्गत शामिल है? किस राज्य में 50% से अधिक क्षेत्र झूम के अंतर्गत शामिल है? तो 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरावली के पश्चिमी ढाल के बंगाल क्षेत्र, पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी पंजाब की जलवायु का संकेतक क्या है? बताना है कि हरियाणा पंजाब का संकेतक क्या है? तो 70 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, BSHW। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नुब्रा और हुंजा नदियां किस नदी की सहायक नदी है? बताना है कि नुब्रा और हुंजा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, या सिंधु की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट इनमें से किस शहर में स्थित है? बताना कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, या चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर, निम्नलिखित जैन ग्रंथों में से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? बताना है निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ में से चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या परिशिष्टनाम पर मिलता है, परिशिष्टनाम परिवर्तन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? बताना कि चंदेल वंश की स्थापना किसने किया था? तो 74 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेल वंश की स्थापना ननुक ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 के बाद 75 नंबर, निम्नलिखित में से किसने एक और संस्कृत आलेख के साथ चांदी के सिक्के निर्यात किया था? किसने चांदी के सिक्का संस्कृत आलेख के साथ जारी किया था? तो 75 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन देखें 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान ए इंसा विभाग का प्रमुख था? बताना कि कौन थे जो दीवान ए इंसा विभाग के प्रमुख थे? तो 76 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीवार एक खास। अगला क्वेश्चन देखें, ककोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख अभियुक्त कौन था? बताना कि ककोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख नेता कौन थे? तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका प्रमुख थे राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 के बाद 78 नंबर, शब्द इंपीरियल प्रोफेरेंस का प्रयोग किया जाता है? बताना कि जो शब्द है इंपीरियल प्रोफेरेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका उपयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष यातायातों के लिए किया जाता। तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 के बाद 69 नंबर, ठागो के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? बताना कि ठागो के दमन में इनमें से कौन थे जो संबंधित थे? तो 70 राइट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन सिलीमैन। अगला क्वेश्चन देखना 80 का, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कौन किसका संस्थापक जो बताना। तो देखिए 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका मिलान हो जाएगा 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3। मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डेथ है, कलकत्ता का जॉब चौनॉक और बम्बई के गोलार्ड अंगियर। अगला क्वेश्चन देगा 80 के बाद 81 नंबर, इसको भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको आप लोग आराम से रोक कर मिला लीजिएगा। ऑप्शन ए, 1 का 1, मतलब जो सामने सामने दिया गया होगा उसका सही दिया गया। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को हुआ था। संगोल की संधि 1750 में हुआ था। और सूरत की संधि 17 दिसंबर 1803 ईस्वी में हुआ था। देवगांव की संधि 1775 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 81 के बाद 82 नंबर, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बताना कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थन थे। यह जो गलत दिया गया, बाकी आप लोग इसको रोककर पढ़ लीजिएगा क्या क्या सही दिया गया है। जो 82 के बाद 83 नंबर, इसको भी 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के बारे में कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है जो बताना है। तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 है जो दिया गया है वो गलत दिया है, बाकी सब सही दिया गया। मध्य प्रांत से एन खड़े थे, मद्रास से सी राजगोपालाचार्य और असम से सदुल्ला। अगला क्वेश्चन देखेंगे 83 के बाद 44 नंबर, न्यायालय अवनमन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? बताना कि न्यायालय अवनमन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है। तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो 1971 ईस्वी में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर, ऊंचाई वाले स्थानों पर जी माचलन किसके कारण होता है? बताना कि ऊंचाई वाले स्थानों पर जी मचलना किसके कारण होता है। तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, या जो होता है कम वायुमंडलीय दबाव के कारण
ऑक्सीजन की कमी होता है जिसके कारण जीव मचलने लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर। एडिज इजिप्टी मच्छर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी होता है? बताना कि एडिज इजिप्टी मच्छर के कारण कौन सा बीमारी होता है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। डेंगू, चिकनगुनिया, चीका सभी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है? बताना कि कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति की शक्ति प्रदान करता है कि पिछले वर्गों की स्थिति की जांच करे और उनके लिए आयोग का नियुक्ति करे। तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, या जो है अनुच्छेद 340 में कहा गया। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ के कैदियों ने नंगी हड़ताल का आयोजन किया था? बताना कि नंगी हड़ताल कहाँ के कैदियों ने किया था। 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, या जो थे वह छपरा के कैदियों ने किया था, ऑप्शन ए 18 के। अगला क्वेश्चन देखेंगे 88 के बाद 89 नंबर। नालंदा में स्थित नालंदा महाविहार का पता किस पुरातत्वविद ने लगाया था? बताना कि नालंदा महाविद्यालय का खोज या पता किसने लगाया था? तो 89 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो खोज था वह कनिंघम ने किया था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखें 90 नंबर। 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए काफी प्रसिद्ध रहा। यहाँ सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेज को किसने दिया था? बताना कि अंग्रेज को किसने सोरे के व्यापार के लिए अधिकार दिया था। तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर। गया शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताना कि गया जो शहर है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो यह है फल्गु नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो अल्फ्रेड मार्शल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर। भारत में सांख्यिकी के आंदोलन का जनक किन्हें माना जाता है? बताना कि भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक किन्हें माना जाता है? तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, या पीसी महानोबिस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर। अनवरत योजना के दौरान किस नीति का अनुसरण किया गया था? बताना कि अनवरत योजना जब चलाया गया था उस समय किस नीति का अनुसरण किया गया था? तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधीवादी चलाया गया। अगला क्वेश्चन नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 95 के बी। अगला क्वेश्चन देखें 96 नंबर। भारत में राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है? बताना कि भारत में राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 के बाद 97 नंबर। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर। मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? बताना कि मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बताना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1939 ईस्वी में। आज का अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना? बताना कि निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? तो 100 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, भूटान। चलिए ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब मिलते हैं अगले दिन अगले सेट में।